दिल्ली पुलिस लगातार ये कोशिश कर रही है कि आफताब के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा सबूत जो हैं वो जुटाए जा सके। आज दिल्ली पुलिस की टीम आरोपी आफताब को लेकर उसके घर पर पहुंची, वहां पर पहुंची जहां वो श्रद्धा के साथ रहता था। तलाशी के बाद काले रंग के 2 बैग अपने साथ लेकर पुलिस गई है। इस बीच आफताब ने पूछताछ में कई खुलासे भी किए हैं। पुलिस ने बताया कि हत्या के बाद आफताब ने खुद घर की पूरी तलाशी ली थी और श्रद्धा से जुड़ी हुई जो चीजें थी उसको वो नष्ट कर रहा था। तलाशी में श्रद्धा के 3 फोटो मिले जिसे उसने जला दिया था। श्रद्धा से जुड़े हर सबूत को आफताब मिटा देना चाहता था। आफताब ने 23 मई को श्रद्धा का सामान बैग में भर दिया था। हम सीधा रुख कर रहे हैं हमारे क्राइम एडिटर मुकेश सिंह सेंगर का, जो लगातार इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं। मुकेश, जितनी ज्यादा पुलिस उससे पूछताछ कर रही है आफताब से, कई सारी बातें जो हैं वो सामने आ रही हैं, कई चौंकाने वाली बातें हैं। क्या कुछ आज सामने निकल कर आया जब आफताब को उसी फ्लैट में लेकर गई पुलिस जहां पर आफताब ने श्रद्धा का मर्डर किया था? देखिए, ताज़ा अपडेट ये है कि जहां पर मैं खड़ा हूं ये छतरपुर का इलाका है और ये सामने जो जंगल है, इस जंगल से ही पुलिस ने श्रद्धा के शव के टुकड़े बरामद किए हैं। लेकिन जंगल से सटा जो तालाब है, इस तालाब को अब पुलिस खाली करवाने की कोशिश कर रही है। हालांकि तालाब में पानी बहुत ज्यादा है। जानकारी ये मिली है कि श्रद्धा के शव के कुछ टुकड़े, खास तौर से सिर, आरोपी ने इसी तालाब में फेंक दिया था। तो पुलिस इस तालाब को खाली करवाने की कोशिश कर रही है और यहाँ पर दिल्ली नगर निगम की गाड़ियां भी आई हैं। इस इलाके के प्रधान मेरे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। महावीर जी, क्या कार्रवाई हो रही है यहाँ पर? यहाँ पे ये सुबह से ये जो दिल्ली जल बोर्ड के टैंकर हैं, उनके थ्रू ये पानी निकाल रहे हैं और जैसे हिसाब से ये बता रहे हैं उस हिसाब से तो कम ये 1-2 महीना लग जाएगा, लेकिन ये तालाब खाली नहीं होगा। ये प्राचीन तालाब है हमारे गांव मैदानगढ़ी का, मडूडी तालाब के उससे है। मैं प्रशासन से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ समस्त गाँव वासियों की तरफ से कि इसमें गोताखोरों से तलाश किया जाए। अगर जो इसको खाली करेंगे तो जो जंगली पक्षी है, जानवर हैं, वो पिसाए मर जाएंगे। तो गोताखोर से इसका तलाश किया जाए। तो पुलिस यहाँ कब से आ रही है? पुलिस आज सुबह से कंटिन्यू आ रही है, पुलिस भी, और ये जल बोर्ड के जो बड़े वाटर टैंक के पानी निकाल रहे हैं सुबह से ये कंटिन्यू हो रहा है ये काम। अच्छा, क्या बता रहे हैं, क्यों निकाला जा रहा है? वो कह रहे हैं श्रद्धा मर्डर जो हुआ है उसमें कुछ ऐसा सुनने में आया है कि उसके शरीर का कुछ टुकड़ा इस तालाब में उन्होंने डाला, बताया। अच्छा। इस बात जो भी है, जो नाम जिसने मर्डर किया है, अच्छा, उसके विषय में। इसलिए यहाँ पे आप देख लीजिए सामने पुलिस की गाड़ी खड़ी हुई है, जल बोर्ड के टैंकर खड़े हुए हैं बड़े बड़े, तो और इससे बड़ा नुकसान हो जाएगा ऐसे। तो आप देखिए कि यहाँ पर दिल्ली पुलिस के अधिकारी जल बोर्ड के टैंकर लेकर पहुंचे हैं और आज सुबह से यहाँ पर जो तालाब का पानी है वो खाली किया जा रहा है। ये तालाब बिल्कुल उस जंगल से सटा हुआ है जिस जंगल में आरोपी ने श्रद्धा के शव के टुकड़े फेंके थे और उसके बगल में ही तालाब है। तो आफताब ने पूछताछ में कहा है कि उसने श्रद्धा का सिर और कुछ शव के टुकड़े इस तालाब में फेंके हैं। उसी को बरामद करने के लिए दिल्ली पुलिस यहाँ पहुंची है। मैं कोशिश करता हूं कि आपको वो टैंकर भी दिखाऊं जो दिल्ली पुलिस यहाँ पर लेकर आई है। जल बोर्ड के टैंकर हैं और आज सुबह से इन टैंकर्स के जरिए पुलिस लगातार पानी निकालने की कोशिश कर रही है। बहुत सारा पानी निकाला भी गया है और आप देखें कि ये दिल्ली नगर निगम के टैंकर हैं, माफ करिए, दिल्ली नगर निगम के टैंकर हैं और उनके तमाम जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। ये 2 से 3 टैंकर यहाँ पर खड़े हुए हैं। एक जेसीबी मशीन खड़ी हुई है, दिल्ली पुलिस की गाड़ी है राइट में खड़ी हुई है। तो यहाँ पर आज सुबह से ये कोशिश की जा रही थी कि जो पानी भरा हुआ है तालाब में, उस पानी को कम किया जाए या निकाला जाए। लेकिन ये तालाब करीब 15 फीट गहरा है और ऐसे में पानी निकालना, एक बड़े इलाके में तालाब फैला हुआ है, पानी निकालना काफ़ी मुश्किल होगा। तो यहाँ पर टैंकर्स लेकर दिल्ली नगर निगम के कर्मचारी पहुँचे हैं। दिल्ली पुलिस ने रिक्वेस्ट किया था, उसके बाद दिल्ली नगर निगम के कर्मचारी यहाँ पर आए हैं और एक बार फिर से मैं आपको वो तालाब दिखाता हूँ कि ये तालाब कितना बड़ा है। आप देखें कि यहाँ पर ये जो महरौली के जंगल से, छतरपुर के जंगल से सटा हुआ तालाब है, ये काफ़ी बड़ा तालाब है, करीब आधा किलोमीटर के दायरे में तालाब होगा। और जैसा ये गांव के प्रधान बता रहे हैं कि इसकी गहराई करीब 15 फुट गहराई है। तो तालाब से पानी निकालना बेहद मुश्किल काम होगा और फिर उसके बाद जो सर का हिस्सा है उसको बरामद करना अपने आप में बड़ी चुनौती है। और आसपास ये गांव के लोग भी यहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं क्योंकि दिल्ली पुलिस सुबह से ये कार्रवाई कर रही है और आज सुबह से जो तालाब का पानी है उसको निकालने की कोशिश की जा रही है।
बिल्कुल मुकेश, और जिस तरह से आप बता रहे हैं कि जो प्रधान ने आपसे बातचीत में कहा कि ये 1-2 दिनों का वक्त नहीं लगेगा इस पानी को अगर तालाब से निकालने की कोशिश में दिल्ली पुलिस जुटी हुई, तो इसमें महीनों का भी वक्त लग सकता है, क्योंकि काफी गहरा और काफी बड़ा ये तालाब दिख रहा है, तस्वीरों में साफ तौर पर समझ में आ रहा है। मुकेश, इसके अलावा मेहरौली के जंगल से क्या कुछ मिला है दिल्ली पुलिस को, क्योंकि रोज जाके दिल्ली पुलिस के जो लोग हैं वो वहां पर तलाशी ले रहे हैं, क्या जो श्रद्धा के शव के टुकड़े थे क्या वो अभी भी मिलना बाकी है, क्या कुछ बरामद हुआ है अभी तक? देखिए, मेहरौली का जंगल जो है ये तालाब है और उसके सटा हुआ बिल्कुल जंगल है, तो यहाँ भी सर्च ऑपरेशन हुआ है और सर्च ऑपरेशन में पुलिस को 2 से 3 हड्डियां मिली हैं, जिनमें कहा जा रहा है कि एक हिस्सा जबड़े का है। हालांकि वो किसका है ये साफ नहीं है, क्योंकि वो डीएनए जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि वो जो जबड़ा है वो इंसानी है, अगर इंसानी है तो क्या वो श्रद्धा का है, ये डीएनए जांच के बाद ही साफ होगा। तो ये सामने जो जंगल दिख रहा है आपको, ये वही जंगल है जहाँ आरोपी ने श्रद्धा के शव के टुकड़े फेंके थे और उसी से लगा हुआ ये तालाब है। दोनों जगहों पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है और अब तक 10 से 12-13 जो हड्डियों के टुकड़े हैं वो पुलिस ने बरामद किए हैं, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो श्रद्धा का सिर है, वो अब तक बरामद नहीं हुआ है। तो आरोपी ने पूछताछ में यही कहा है कि उसने इस तालाब में श्रद्धा का सिर फेंका है, इसीलिए दिल्ली पुलिस ने यहाँ पर जंगल के साथ साथ इस पानी में भी तलाशी अभियान करने की कोशिश की है और यहाँ से काफी सारा पानी आज सुबह से निकाला भी है, लेकिन यहाँ पर पानी बहुत ज्यादा है, करीब आधा किलोमीटर के दायरे में तालाब है और यहाँ से पानी निकालना काफी मुश्किल होगा। अब क्या दिल्ली पुलिस गोताखोर बुलाकर सिर की तलाश करती है ये देखना होगा, क्योंकि जो वाटर टैंकर हैं उनके जरिए पानी निकालना एक लंबा प्रोसेस है और यहाँ जो गांव वाले कह रहे हैं कि लोग इस पानी के निकलने से काफ़ी नुकसान होगा, जो पशु पक्षी हैं उनको भी पानी मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो अभी दिल्ली पुलिस कोशिश करेगी कि जो गोताखोर हैं उनके जरिए शायद वो सर्च ऑपरेशन चलाए और श्रद्धा के सर को खोजने की कोशिश करे। जी बिल्कुल मुकेश, और आप संक्षेप में ये भी बताएं कि जब घर लेकर गई आफ्ताब को, जिस फ्लैट में वो रहता था, वहां से जो बैग बरामद हुए, क्योंकि अभी उस वक्त वारदात के वक्त इस्तेमाल हुए जो कपड़े थे या जो आफ्ताब ने खुद कपड़े पहने थे, क्या उनको लेकर भी कोई सुराग मिल पाया है? देखिए, बिल्कुल आज सुबह आरोपी को लेकर दिल्ली पुलिस उसके फ्लैट में गई थी। जब आरोपी को फ्लैट में ले जाया गया तो घर के आसपास कड़ी सुरक्षा थी, बड़ी संख्या में अर्धसैनिक बलों के जवान थे, दिल्ली पुलिस के जवान थे, क्योंकि दिल्ली पुलिस को इस बात का अंदेशा है कि जिस तरह का अपराध किया है आफ्ताब ने, उसको लेकर लोगों के मन में गुस्सा है और उस पर कोई भी हमला कर सकता है, इसीलिए घर के आसपास कड़ी सुरक्षा थी। पुलिस वहां पर घंटों रही और आरोपी की मौजूदगी में पूरे घर में तलाशी अभियान चलाया गया और वहां से जो कपड़े बरामद हुए हैं, ये कपड़े श्रद्धा के भी हैं, आरोपी के भी हैं। इन कपड़ों को पुलिस ने जब्त कर लिया है, उनके जूते जब्त कर लिए हैं, कुछ और सामान भी जब्त किया है। इन सभी सामान की फॉरेंसिक जांच कराई जाएगी और फॉरेंसिक जांच में अगर किसी भी कपड़े में या किसी भी सामान में ब्लड सैंपल पाए गए तो फिर इनकी डीएनए प्रोफाइलिंग होगी। लेकिन लगातार पुलिस कोशिश ये कर रही है कि आरोपी चूंकि 5 दिन की रिमांड पर है और 5 दिन की रिमांड के दौरान जो भी सबूत पॉसिबल हो सकते हैं वो सारे सबूत इकट्ठे किए जाएं, ताकि कोर्ट में जब ये केस जाए तो पुलिस अपना केस मजबूत कर पाए। हालांकि 6 महीने का वक्त हत्या को निकल चुका है, ऐसे में बड़ा चैलेंज है पुलिस के लिए कि जो अहम सुराग हैं वो इकट्ठा करना, खासतौर से श्रद्धा का मोबाइल, उसके कपड़े, उसके शव के टुकड़े और वेपन ऑफ ऑफेंस। जी मुकेश, आफ्ताब ने ये भी जानकारी आपने दी कि पुलिस ये बता रही है कि आफ्ताब सारे सबूत जो है श्रद्धा के वो मिटा देना चाहता था, उसने तस्वीरें भी जलाई। क्या वजह थी जो इतनी नफरत उसके अंदर हुई थी? क्या इस बारे में कुछ पुलिस ने खुलासा किया है? देखिए, आरोपी ने पूछताछ में कहा है कि 2019 से ही वो श्रद्धा से मारपीट करता आया है और इसकी शिकायत श्रद्धा ने अपने दोस्तों से की है। श्रद्धा ने अपने दोस्तों को अपने फोटो भी भेजी थी जिसमें उसके चेहरे पर चोट के निशान है, एक बार उसकी नाक में फ्रैक्चर भी हो गया था। तो इनका झगड़ा पहले से चलता आ रहा है और जैसा कि आरोपी ने पूछताछ में खुलासा किया कि 18 मई को श्रद्धा की हत्या करने के बाद 23 मई को उसने पूरे घर में सर्च ऑपरेशन किया और उसको श्रद्धा की 3 तस्वीरें मिली। इनमें 2 तस्वीरें उत्तराखंड की थीं जिनमें श्रद्धा अकेली थी, बाकी एक तस्वीर जो है वो गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई की थी
जिसमें वो श्रद्धा के साथ उस तस्वीर में था। तो सबसे पहले उसने तस्वीरों के फ्रेम तोड़े और फिर तस्वीरों को रसोई गैस में जला दिया। उसका कहना यह था कि श्रद्धा से उसको नफरत हो चुकी थी और वो चाहता था कि इस केस से जुड़ा हर सुराग वो नष्ट कर दे। खास तौर से श्रद्धा की वो आखिरी तस्वीरें जो फ्लैट में रखी हुई थी वो भी उसने जला के राख कर दी। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो एक के बाद एक इस केस की कुछ परतें खुलती जा रही हैं जैसा कि, लेकिन हम बार बार ये बता रहे हैं आपको कि कोर्ट में ये जो इकबालिया बयान होगा आफ्ताब का, ये मान्य नहीं होगा। जब तक दिल्ली पुलिस पुख्ता सबूत आफ्ताब के खिलाफ नहीं रखेगी तब तक उसका दोष साबित नहीं हो पाएगा, क्योंकि श्रद्धा यहाँ पर अपनी आप बीती अपनी कहानी सुनाने के लिए अब इस दुनिया में जिंदा नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर दिल्ली पुलिस के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है और इस वक्त वो तालाब खाली करने की कोशिश कर रही है। क्या वहाँ पर पानी कम करके गोताखोरों को भेजा जाएगा और जो सिर का हिस्सा है श्रद्धा के वो ढूंढा जाएगा, क्या तरीका होगा, इसको देखने के लिए कुछ और इंतजार हमें करना होगा।